इस वक्त जो पाकिस्तान में मीडिया लैंडस्केप बना हुआ है, इसको आप आगे आने वाले दिनों में बेहतर होता देख रहे हैं या इसमें आपको मजीद खराबी पैदा होती नजर आ रही है? मतलब 2 हफ्ते में जिस तरह 2 जर्नलिस्ट को गिरफ्तार किया गया और जिस किस्म के केसेस के अंदर गिरफ्तार किया गया वो बड़े मसेगा खेस हैं। अब ये हमने इससे पहले ये प्रेसिडेंट हमने नहीं देखा। इसके साथ साथ मैं अगर सेंसरशिप की भी मैं बात करूं तो अब तो कई महीने हो चुके हैं कि हम एक किस्म की सेंसरशिप भी जो है वो हम मीडिया के ऊपर देख रहे हैं। पहले हम ये समझते थे कि ये सिर्फ और सिर्फ मेन स्ट्रीम मीडिया तक ही महदूद है, लेकिन उसके बाद हम सोशल मीडिया की तरफ भी हम देख रहे हैं कि वहाँ पे भी ये सिलसिला जो है वो जारी और सारी है। सो फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे कोई ज़्यादा उम्मीद तो फ़िलहाल नज़र नहीं आ रही, अनलेस और अनटिल कोई ड्रामेटिकली कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो चेंज हो जाएं या फिर जर्नलिस्टिक कम्युनिटी जो है वो कम अज़ कम अपनी जो गुजारिशात या सिफारिशात या एतराज़ात वो जो है हायर अथॉरिटीज़ तक पहुँचाने में कामयाब हों और उनको बावर कराने में कामयाब हों कि थिंग्स कैन नॉट जस्ट गो ऑन लाइक दिस। ये कोई न्यू नॉर्मल नहीं हो सकता। ये बिल्कुल सही है मंसूर साहब। अलीना, आपकी तरफ आऊंगी। मंसूर साहब का मौक़िफ़ आपने सुना, उनको तो कोई ख़ास उम्मीद बेहतरी की नज़र नहीं आ रही है। आपकी पाकिस्तान के मौजूदा मीडिया लैंडस्केप के हवाले से क्या राय है और आने वाले दिनों में आपको इसमें कितनी बेहतरी की उम्मीद है या ख़राबी का खदशा है? मीडिया लैंडस्केप के हवाले से ये सबके सामने है। आप भी बेहतर जानती हैं कि मीडिया लैंडस्केप इस वक्त जो बना हुआ है, बज़ाहिर ऐसा लगता है कि सहाफ़ी बरादरी ने भी अपनी जो आज़ादी है वो सरेंडर कर दी है। क्रेडिबिलिटी उस वक्त हम उसको इंटैक्ट रख सकेंगे या उसको बेहतर बना सकेंगे कि जब हम अपने लिए आवाज़ उठाएं, हम आज़ादी सहाफ़त के लिए और जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसके लिए हम एक यूनानिमस अप्रोच के साथ जो है वो आगे बढ़ता हुआ हमें एक अप्रोच हमें नज़र आनी चाहिए। हमने ये सुना था कि पीका कानून वो सहाफ़ियों पर लागू नहीं होगा। आज आपके सामने हालात जिस तरह से सहाफ़ियों को उठाया जा रहा है और जिस तरह का एक माहौल, एक सफोकेटिंग माहौल बना दिया गया है, वो सबके सामने है। आए दिन हमें बतदरीज बज़ाहिर नज़र आता है और हम हर अनप्रेसिडेंटेड इवेंट के बाद हम सोचते हैं कि शायद इससे मज़ीद कोई एक निचली सतह पे हमें वो तमाम लोग जो ये इक़दामात ले रहे हैं वो शायद ना जाते हुए दिखाई दे। लेकिन इसी मुल्क में फिर हमें ना सिर्फ आइन की ब्लेटेंट खिलाफ वर्जी बल्कि हमें इस तरह से जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसकी वायलेशंस हमें नज़र आ रही हैं। वो हकूक़ आपने लोगों से छीन लिए हैं। आपने यहाँ पर लोगों को एहतजाज करने का कोई हक हासिल नहीं है। सो बतदरीज हमें नज़र आ रहा है कि हर गुजरते दिन के साथ एक पाकिस्तान जो है वो एक ऐसा रिकॉर्ड कायम कर रहा है कि एक नए जो है वो एक न्यू लो जिसको कहते हैं कि वो उसको अनलॉक किया जाता है। एक न्यू लो पे हम स्टूप होते हुए हम इस मुल्क को देख रहे हैं और इसमें कोई बज़ाहिर माज़रत के साथ अनफॉर्चुनेटली कोई बेहतरी हमें नजर नहीं। बिल्कुल सही है। आई एग्री विद यू कि एवरी टाइम वी आर हिटिंग अ न्यू लो। अच्छा मंसूर साहब, ये बताइए कि इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान की आलमी दुनिया में इमेज क्या जा रही है? हमने जितनी प्रोग्रेस हासिल की थी वो तो हमने खुद ही रिवर्स कर दी, तो दुनिया का हमारे बारे में क्या तासुर बन रहा है मीडिया फ्रीडम के हवाले से, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के हवाले से? देखिए, मेरे ख्याल में ये तो कहना गलत होगा कि हमने बड़ा कोई ज़बरदस्त अपना परसेप्शन बनाया था। परसेप्शन जो है उसका तो बेड़ा गर्क होना इमरान खान साहब के दौर में शुरू हो गया था। बल्कि अगर आपको याद हो, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की जानिब से एक रिपोर्ट आई थी और इमरान खान साहब के हवाले से, फ्रीडम स्पीच के हवाले से उन्होंने क्या अल्फाज इस्तेमाल किए थे उनके दौर के हवाले से। सो थिंग्स वर आई थिंक गोइंग बैड इन PTI गवर्नमेंट्स टेन्योर, लेकिन अब मौजूदा हुकूमत में जो है वो थिंग्स हैव बिकम बैड टू वर्स, हमें ये कहना चाहिए। बिल्कुल भी किसी किस्म की कोई मीडिया फ्रीडम जो है वो इमरान खान साहब के दौर में भी नहीं थी। वहाँ पे भी जर्नलिस्ट को जो है वो कहा जाता था जनाब अपनी ट्वीट्स को डिलीट करें, एंकर्स को ऑफर किया जाता था, बोलने पे पाबंदी थी, इंटरव्यूज़ जो हैं वो रोक लिए जाते थे, चीज़ों को कट करवाया जाता था, रीरन्स के अंदर जो है चीज़ें निकलवाई जाती थी, टेलीविज़न चैनल्स के मालिकान के ऊपर जो है प्रेशर डलवाए जाते थे। तो ये चीज़ें जो है वो होती रही हैं। सो अगर तो आप उसके साथ कंपैरिजन करते हुए कहें तो हाँ, चीज़ें उससे भी ज़्यादा ख़राब हो चुकी हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि हमने कोई सुनहरी दौर अभी तक देखा है मीडिया फ्रीडम के हवाले से। मेरा ख्याल में अगर मुझे कोई दौर, अगर मैं कम से कम पिछले 20 साल के अंदर उठा के मैं देखूं तो मुझे सिर्फ पीपल्स पार्टी का एक दौर हुकूमत है 2018 से लेकर 13 तक के दरमियान, जिसमें निस्बतन जो है वो मीडिया फ्रीडम थी। लेकिन आहिस्ता 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 वो जो है डिटेरियोरेट करना शुरू हो गई थी और अब जो है मेरे ख्याल में वी आर एट द लोएस्ट एंड राइट नाउ। ठीक है। अच्छा अलीना, आपको क्या लगता है? मंसूर साहब ने तो PTI की और पीपल्स पार्टी की हुकूमत के हवाले भी दिए, आपने सुना होगा। पाकिस्तानी सहाफ़त को जो इस वक्त सूरत हाल दरपेश है उसको देखते हुए आपकी नज़र में इससे आलमी दुनिया में हमारे मीडिया फ्रीडम और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी के हवाले से जो इमेज है वो कैसा जा रहा है? क्या सोच रही है आलमी दुनिया हमारे बारे में?
मीडिया फ्रीडम और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के हवाले से आलमी रिपोर्ट्स अब सबके सामने हैं और आप भी बेहतर जानती हैं कि जिस तरह से पाकिस्तान की रैंकिंग बतदरीज जो है वो कम होती हुई हमें दिखाई दे रही है। पाकिस्तान एक ऐसे अब पूरे दुनिया भर के एक जो ग्लोबल मैप है उसमें पाकिस्तान ऐसे फ्लिकर कर रहा है और अनफॉर्चुनेटली एक बहुत बुरा तासुर पाकिस्तान की एक बहुत बुरी इमेज जो है वो जा रही है। जो मुल्क के हालात हैं नेचुरली उसकी ही अकास इन रिपोर्ट्स में रिफ्लेक्ट कर रही है। जो रिपोर्ट्स हमें अब हमें हाइब्रिड रजीम भी नहीं कहा जाता, अब हमें नॉन डेमोक्रेटिक स्टेट के तौर पे मुखातिब किया जाता है, हमें अथॉरिटेरियन रजीम में प्लेस कर दिया गया है इन्हीं आलमी रिपोर्ट्स के तनाजुर में और इन्हीं जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हैं और जो प्रेस फ्रीडम वायलेशंस हैं उसके तनाजुर में हमें पाकिस्तान को ऐसे अब रैंकिंग्स में और ऐसे इंडेक्स में प्लेस किया जा रहा है जो मेरे ख्याल से वहाँ से रिवर्सल बड़ा मुश्किल नज़र आता है क्योंकि आपके इक़दामात में भी कोई बेहतरी नहीं आ रही। गुज़िश्ता 3-4 साल से हमें जिस किस्म के हालात नज़र आ रहे हैं और जिस किस्म के एग्जॉस्टिंग एक माहौल नज़र आ रहा है उससे हमारी बतदरीज हमें उन जो ग्लोबल इंडेक्सेस हैं वहाँ पे पुश किया जा रहा है कि जहाँ पर हम एक अथॉरिटेरियन एक रजीम के तौर पे हमें देखे जाएं हमारे मुल्क में यानी कि ऐसे एक्सट्रीम मेजर्स एक्सट्रीम इक़दामात लिए जा रहे हैं कि जिसकी वजह से पाकिस्तान के जो लोगों के आइनी हुकूक हैं उन पे उनको शक व शुबहात की नज़र से देखा जा रहा है, उन पे एक सवालिया निशान है और वो किसने यकीनी बनाने थे? वो रियासत पाकिस्तान ने यकीनी बनाते थे, वो हुकूमत पाकिस्तान ने यकीनी बनाना है जहाँ पर हमने बड़े बड़े दावे बड़े बड़े वादे तो हम इन हुक्मरानों की जानिब से ज़रूर सुनते हैं। हमें कॉन्स्टिट्यूशन की बाकायदा तौर पे एक ऐप के तौर पे कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमारे सामने पेश किया जाता है कि जी आप डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन बज़ाहिर सिर्फ अब एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान डाउनलोड करने की हद तक ही रह गया है। उस पर एप्लीकेबिलिटी यानी कि उस पर जो इतलाक उसका होना चाहिए जिस तरह से होना चाहिए और उनके तहत उस आईन पाकिस्तान के तहत जो हुकूक अवाम को मैसर होने चाहिए थे वो अवाम उन हुकूक से महरूम होकर रह गए कि जिनकी वजह से हम आलमी जो नज़रें हैं उनका एक मरकज़ बन गए हैं, अब हम एक महवर बन गए हैं। हम उन तमाम जो है वो आलमी जो फोरम्स हैं उस पर हम डिस्कशंस हमारे बारे में होते हैं और हमारे जो एक्सट्रीम इक़दामात हमारे मुल्क में लिए जा रहे हैं उनके हवाले से हमें तनकीद का निशाना भी बनाया जा रहा है और हम पे हमें बड़े शक व शुबहात की नज़र से देखा जा रहा है और नेचुरली इसकी बड़ी कॉन्सिक्वेंसेस है। ना सिर्फ एक ट्रस्ट डेफिसिट नज़र आता है इन्वेस्टर्स जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं उनके और आपके दरमियान, बल्कि अब हमें आलमी सतह पे अब हमें उन फोरम्स का भी हिस्सा नहीं बनाया जाएगा कि जहाँ पर एक मौसर जिनमें डिबेट्स होनी चाहिए थी, चाहे वो क्लाइमेट चेंज हो चाहे वो फंडामेंटल राइट्स हों, उसके लिए पाकिस्तान ने अपनी पोजीशन को बड़ा महदूद कर दिया है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल इंटरेस्टिंग टर्म आपने बताया वो यूज़ की कि डाउनलोड कर लें कॉन्स्टिट्यूशन को। डाउनलोडिंग और अपलोडिंग से मुझे सिर्फ एक ही चीज़ याद आ रही है कि सॉफ्टवेयर्स की जो अपडेट्स होती हैं वो जहन में आ गई। एनीवे, मंसूर साहब ये बताएं कि क्या इस सारे इशू में कसूरवार सिर्फ हुकूमत ही है या सहाफ़ियों की भी कोई गलती है या